मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु और हैप्पी क्रिसमस। और प्रभु यीशु के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बड़े दिन की शुभकामनाएं। जब आज हम प्रभु यीशु का जन्मदिन का पर्व मनाते हैं तो मैं आपको संत लूकस के सुसमाचार से अध्याय 2 और वचन 8 से लेकर 14 तक के वचन को, पवित्र वचन को पढ़ के सुनाता हूं। आइए हम वचन सुने। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया और ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल जनसमूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज पूरा संसार प्रभु यीशु का जन्मदिन का पर्व मनाता है, बड़े ही उल्लास और आनंद के साथ जब आज हमें पर्व मनाते हैं, तो हम उस दिन की महान घटना को याद करते हैं, जब स्वर्ग का दूत मां मरियम के पास में आकर के कहा और स्वर्गदूत के सारी बातों को सुनने के बाद मां मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और जिस घड़ी और जिस वक्त मां मरियम ने स्वर्गदूत के संदेश को सुनने के बाद उन्होंने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए, उसी घड़ी और उसी वक्त वो अदृश्यमान ईश्वर मां मरियम के गर्भ में आ गए। और मां मरियम के गर्भ में आने के बाद हम सभी लोग जानते हैं, मरियम और जोसेफ वे बेतलहम के उस गौशाले में मां मरियम ने अपने पहला उठे बेटे को जन्म दिया। वो अदृश्यमान ईश्वर एक बालक यीशु के रूप में दृश्यमान हुए। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 और वचन 18 में लिखा है, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। पिता की गोद में रहने वाले ईश्वर ने उस ईश्वर को, जिसे किसी ने नहीं देखा, यीशु ने उसे प्रकट किया है। अर्थात प्रभु यीशु वह अदृश्यमान ईश्वर जो पिता की गोद में रहता है, ईश्वर को प्रकट किया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। और वह अदृश्यमान ईश्वर प्रभु यीशु एक मनुष्य के रूप में आए। वो अदृश्यमान ईश्वर मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु में प्रकट हुए। मेरे मित्रों, जब आज हम क्रिसमस प्रभु यीशु का जन्म का पर्व मनाते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने जन्म के माध्यम से उसने स्वर्ग और धरती को एक कर दिया।
स्वर्ग और धरती को मिला दिया। प्रभु यीशु के जन्म के अवसर पर स्वर्गदूत उन्होंने एक गीत गाया। एक विशाल जनसमूह, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। एक विशाल जनसमूह दिखाई दिया। प्रभु यीशु इस धरती पर आ गए और स्वर्ग से सभी दूत, महादूत, सारी सेनाएं इस धरती पर उतर आया। प्रभु यीशु इस प्रकार स्वर्ग और धरती को मिला दिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु जब इस धरती पर आया तो उन्होंने ईश्वर को मनुष्य से मिलाया। ईश्वर मनुष्य में आ गया, मनुष्य के बीच में आ गया। हम बाइबल में यह भी देखेंगे, जब प्रभु यीशु इस धरती पर ईश्वर के कार्य को कर रहा था, तब यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों से कहने भेजता है, जाओ और उनसे पूछो, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? प्रभु यीशु उस वक्त बहुत सारे रोगियों को चंगा कर रहे थे। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है उसका विश्वास जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता, जो संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 में और वचन 22 और 23 में लिखा है। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आया, ना केवल स्वर्ग और पृथ्वी को मिला दिया, इसका एक प्रमाण है, स्वर्गदूतों ने गीत गाया, लेकिन स्वर्ग से आने वाला वो परमेश्वर प्रभु यीशु इतने सारे चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। ये स्पष्ट कर देता है कि स्वर्ग इस धरती पर आ गया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु का जन्म का पर्व आज हम लोग मनाते हैं, तो प्रभु यीशु का जन्म का संदेश, ये दूसरा संदेश ये है कि प्रभु यीशु हर मनुष्य को आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दिया। जब पाप की वजह से मनुष्य आदि पाप के कलंक में था, हमारे पूर्वज जिन्होंने पाप किया और हम उसकी संतान, हमारे पूर्वजों के पाप की वजह से उनकी संतान जो हम हैं, हमारे माता पिता का आदि पाप का कलंक लगा हुआ है। और प्रभु यीशु जब इस धरती पर मनुष्य बनकर के आया, तो उन्होंने हमें आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दिया। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखेंगे, अध्याय 3 वचन 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। उसका सर्वनाश ना हो, अनंत जीवन मिले। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु हमें आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दिया है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में भी देखेंगे, अध्याय 5 और वचन 24 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी शिक्षा को सुनता है और जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखिए,
प्रभु यीशु का इस धरती पर आना, जब हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, उस भेजने वाले परमेश्वर पर, प्रभु के वचन को सुनने के साथ जब हम उस भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो हमें अनंत जीवन मिलता है। इस वचन के द्वारा भी ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर ने हम मनुष्यों को आदि पाप के कलंक से मुक्त कर दिया है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, हम बाइबल में यह भी देखते हैं, तीसरा संदेश, जब प्रभु यीशु बेथलेहम के गौशाले में, गंदगी में, जानवरों के बीच में जन्म लिया, यह दर्शाता है कि मनुष्य पाप और बुराई की गंदगी में इतना नीचे गिर चुका है। जानवरों के बीच में प्रभु यीशु ने जन्म लिया, यह बताता है कि मनुष्य जानवर की तरह बन चुका है। आज हम जानते हैं अच्छी तरह से, मनुष्य इस संसार में पाप में, बुराई में, गंदगी में इतना नीचे उतर आया है, इतना घिनौना और इतना गंदगी जीवन बिताता है। मेरे मित्रों, मनुष्य जानवर की तरह बन चुका है। इन दिनों में हम कितने समाचार सुनते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, जहां पर देखते हैं कि मनुष्य बहन बेटियों के साथ एक भेड़िए की तरह उनके साथ बलात्कार करता है। इतना ही नहीं, एक खूंखार जानवर की तरह उसका मर्डर कर देता है, उसका खून कर देता है। मनुष्य पाप में, बुराई में कितना गिर चुका है। इतना ही नहीं, मनुष्य कभी कभी इंसान को आग में जिंदा जला देता है। कभी कभी मनुष्य किसी की रोटी, किसी की भोजन, किसी का घर छीन लेता है, किसी का घर जला देता है। क्या यह जानवर जैसा व्यवहार नहीं है? प्रभु यीशु का बेथलेहम के गौशाले में गंदगी में जन्म लेना, यह दर्शाता है कि मनुष्य इतने गंदगी में, पाप में, बुराई में गिर चुका है। जानवरों के बीच में प्रभु यीशु जन्म लिया, मतलब आज इंसान जानवर की तरह बन चुका है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैं क्रिसमस का सबसे अंतिम और चौथा संदेश देना चाहूंगा। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, मां मरियम से एक कुंवारी से जन्म लिया, जिसका आज हम लोग प्रभु यीशु का जन्म का पर्व मनाते हैं। तो प्रभु यीशु अपने जन्म के द्वारा साइंस, मेडिकल साइंस और मैथ्स को फेल कर दिया। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार प्रभु यीशु साइंस, मेडिकल साइंस और मैथ्स को फेल कर दिया। मैथ्स, गणित हमें सिखाता है 1 + 1 2 होता है। बाइबल हमें बताती है 1 + 0 2 होता है। गणित सिखाता है 1 + 1 2 होता है। बाइबल सिखाती है 1 + 0 2 होता है। कैसे? आगे देखें। जब मां मरियम जो कुंवारी है और उसने अपने पहलौठे को जन्म दिया, और मां मरियम किसी पुरुष के संसर्ग के द्वारा नहीं, लेकिन वह मां मरियम अदृश्यमान ईश्वर की कृपा से उन्होंने बिना पुरुष के संसर्ग के उन्होंने पहलौठे को जन्म दिया।
मेडिकल साइंस हमें बताती है कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है। बिना स्त्री और पुरुष के बच्चा इस संसार में जन्म नहीं ले सकता है। प्रभु यीशु का जन्म जो बिना पुरुष के इस संसार में एक कुंवारी से जन्म लिया, गणित को भी फेल कर दिया, मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया, और इस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म ये बताता है कि वो ईश्वर असंभव को संभव करता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मैं उदाहरण के तौर पर आपको और एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में देखेंगे, जब इब्राहिम 100 बरस का हो चुका था और उनकी पत्नी 90 बरस की हो चुकी थी। साइंस, मेडिकल साइंस अच्छी तरह से जानता है कि 90 बरस की एक बूढ़ी मां संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन बाइबल अदृश्यमान ईश्वर के द्वारा यह संभव है। और इब्राहिम की पत्नी सारा ने 90 बरस की उम्र में उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम इसहाक है। हम इतना ही नहीं, बाइबल में और सारे उदाहरण देखेंगे। इन दिनों में जब हम लोग जकरियस और एलिजाबेथ के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, जब स्वर्ग का दूत जकरियस से कहा कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपकी पत्नी को एक संतान उत्पन्न होगा, तो जकरियस कहता है, जो हम देखेंगे संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 1 में और पवित्र वचन 18 में देखेंगे। स्वर्गदूत की बातों को सुनने के बाद जकरियस कहता है, मैं इस पर कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी है। बूढ़ा कहने वाला, अपनी पत्नी को बूढ़ी कहने वाला, उसके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जो साइंस और मेडिकल साइंस के परे है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु का जन्म, कुंवारी मरियम से जन्म, बिना पुरुष के इस धरती पर आना, वो अदृश्यमान ईश्वर जो ईश्वर भी है और मनुष्य भी है, जो असंभव को संभव करता है, वो परमेश्वर हम लोगों को हमारे सोच के परे, मनुष्य के सोच के परे अपने कार्य को करता है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु यीशु का जन्मदिन का पर्व मनाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ईश्वर अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि वो हमको इतना प्यार करता है, हमें आदि पाप के कलंक से मुक्त करने वाला, धरती और आसमान को मिलाने वाला, मनुष्य को गंदगी से, शैतान के बंधन से छुड़ाने वाला, साइंस डिपार्टमेंट, मेडिकल साइंस को फेल करने वाला, असंभव को संभव करने वाला वो परमेश्वर बेतलेहम के गौशाले में जन्म लिया मनुष्य की मुक्ति के लिए, जो आपका मुक्तिदाता है, जो मेरा मुक्तिदाता है, हमारे परिवार का मुक्तिदाता है, पूरे संसार का मुक्तिदाता है। ओ परमेश्वर मेरा, आपका, पूरे विश्व का उद्धार करता इस धरती पर जन्म लिया, और आज हम सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रभु यीशु का जन्मदिन ना केवल आप मना रहे हैं, मैं भी मना रहा हूं। पूरा गांव, पूरा इलाका, पूरा देश
पूरा विश्व मना रहा है। पूरा विश्व आज क्रिसमस का जश्न मना रहा है, प्रभु यीशु का जन्म का जश्न मना रहा है। इस शुभ अवसर पर, क्रिसमस के शुभ अवसर पर मैं आपको और आपके परिवार को, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबों को और एक बार बोलना चाहूंगा, जय यीशु और हैप्पी क्रिसमस।